जो एक आम इंसान जो रेजिलियंस नहीं प्रैक्टिस कर पाता वो घबरा जाता है। तो रेजिलियंस जो है जहाँ पे घबराना नहीं होता बल्कि वहाँ पे एक साबित कदमी दिखाते हुए, साबित कदम रहते हुए वहाँ पे हमें देखना होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए ताकि सिचुएशन और वर्स ना हो सके। मैंने रेजिलियंस इसलिए प्रैक्टिस कर पाई क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा था। या यू वर सेइंग कि एक नॉर्मल इंसान जो है हैंडल नहीं कर पाता सेटबैक। हाँ, एक आम इंसान जो है वहाँ पे घबरा जाता है। बिल्कुल। जो एक आम इंसान जो रेजिलियंस नहीं प्रैक्टिस कर पाता वो घबरा जाता है। तो रेजिलियंस जो है जहाँ पे घबराना नहीं होता बल्कि वहाँ पे एक साबित कदमी दिखाते हुए, साबित कदम रहते हुए वहाँ पे हमें देखना होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए ताकि सिचुएशन और वर्स ना हो सके। बिल्कुल, और वर्स ना हो सके या फिर हम बेहतरीन तरीके से उससे निपट सकें। हाँ बिल्कुल। और जहाँ पे हम अपने ऊपर काबू पा सकें और अपनी वजह से कोई किसी और को भी तकलीफ ना पहुँचा सकें या सिचुएशन को एक बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकें। तो सिचुएशन हैंडलिंग जहाँ वहाँ पे नहीं हो पाती उन लोगों से जिन लोगों को रेजिलियंस नहीं आती। जिनमें देखिए सिंपल बात है, जब आपके अंदर रेजिलियंस नहीं होगी ना तब आपके इमोशंस एंड सिचुएशन आपको कंट्रोल करेंगे। जब आपके अंदर रेजिलियंस आ जाएगी तब आप अपने इमोशंस और सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। सिंपल एज इट इज। यस। तो बात यह है कि उन्होंने मुझे रेजिलियंस नहीं सिखाई बल्कि उन्होंने खुद प्रैक्टिस की। मैं बता रही थी कि मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे और बहुत सारे सिचुएशंस देखी जहाँ पे, अब जैसे मैं एक बात बताती हूँ, मैंने आपको इसकी अहमियत तो बताई, उसके बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स को प्रैक्टिस करते हुए देखा तो ऑटोमेटिकली एक मेरे अंदर वो चीज़ आई। बिल्कुल। तो उनको करते हुए देखा फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरे अंदर आई। जैसे वो बातें भी करते थे एक्चुअली, तो उनकी बातें भी सुन के वो मेरे अंदर एक हौसला पाया। जो मोटिवेशनल वर्ड्स होते हैं वो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ यूज़ करते ही थे, मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा करते हैं भी। बिल्कुल। मैं क्योंकि अभी स्पेशली अर्ली एजेस की बात मैं करना चाह रही हूँ, तो अर्ली एजेस में जब वो मुझे करते थे तो एक्चुअली मेरे अंदर करेज काफ़ी ज़्यादा, तो एक बच्चे के अंदर करेज बहुत बढ़ता है, तो मेरे अंदर करेज आ गई थी। बिल्कुल। तो इसके करेज बढ़ता है, तो जब करेज आता था तो तो फिर मेरे अंदर ऐसे करेज भी बढ़ता गया। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि मेरे पास सिचुएशंस आई। वन ऑफ द सिचुएशंस मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक दफ़ा ना मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स की कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो मेरी मदर की कंपनी जो है उसके अंदर मुझे टास्क मिला। बिल्कुल, क्योंकि मेरी जो हमारी मदर हैं उन्होंने स्पेशली एक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर स्टार्ट किया था ताकि वो हमें जो है स्पेसिफिकली बता सकें एंड वो सारे एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस से गुजार सकें। सो वेल उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे, वीडियो इंतहाई लंबी हो जाएगी क्योंकि वो बहुत अहम टॉपिक भी है। सो उसके अंदर यस यू वर टॉकिंग। ओके, तो वहाँ पे होता है जो हमारे क्लाइंट्स थे, हमारे प्रोस्पेक्ट्स थे, तो उनका जो था वो हमें डाटा सेव करना था। हाँ, आप ही याद है मुझे। हाँ, तो जो डाटा सेव करना था हमें कंप्यूटर्स में। बिल्कुल। तो कंप्यूटर्स में हमने करना था कोरल ड्रॉ में, क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स की स्किल्स सीखी थी हमने, और कोरल ड्रॉ हमने सीखा था, काफ़ी कुछ सीख चुके थे। और वो हमने बाबा से सीखा था। हाँ, कोरल ड्रॉ सब कुछ ही। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट भी। तो कोरल ड्रॉ भी उन्होंने हमें बिठा के हाथों से करा के अच्छी बताया था, यहाँ से ये सेटिंग है, यहाँ से ये, एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस प्रोसेस, और वो यादें हैं मेरे पास अभी भी। हाँ, तो कोरल ड्रॉ में जो क्लाइंट्स का डाटा था, यानी इनका ईमेल, उनके मोबाइल नंबर, उनके नेम्स, वो मुझे सेव करने थे। तो उसके अंदर मुझे बनानी थी कोरल ड्रॉ की फाइल, जिसका फॉर्मेट मुझे मिल गया था, जिसको लेआउट या थीम भी कह सकते हैं। तो वहाँ उनके अंदर मुझे वो लिखना था। अब डेली बेसिस पे मैं वो लिखती थी और काफ़ी टाइम हो गया, मैंने काफ़ी ज़्यादा नंबर्स लिखे हुए थे। अब एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। तो यार डेफिनेटली मुझे भी याद है, क्योंकि मैं अलग से भी लिखती थी, अब दूसरे भी तो थे ना, तो उनकी भी लिखती थी, तो हमें काफ़ी दिन भी लग जाते क्योंकि नंबर इतने ज़्यादा होते थे, डेटा एंट्री के लिए टाइम भी होता है और क्या चाहिए होता है। तो आपको जो है, आपको फिर जितना आपने लिखे थे आपको तो काफ़ी दिन लगे होंगे। जी, क्योंकि डेटा जो था वो डेली बेसिस पे आता था, तो हमें और पिछला भी जो पुराना डाटा था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं डेली बेसिस पे उसको फिल करती थी और एक
लिमिट तक रोज़ सेव करती थी, लिमिटलेस करती थी, लेकिन एक तो मेरे पास हद रखी हुई थी कि इससे तो मैंने ज़्यादा ही करने हैं। जैसे कि अगर मैं 100 करती हूँ तो मुझे मैंने एक टाइम रखा था, अगर ये मैं इस टाइम में 100 कर सकती हूँ तो मुझे रूटीन में 100 से ज़्यादा करके उठना है। 100 तो मैंने करना ही है, इससे ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए। तो ऐसे करके मैंने सोच के काम बैठती थी। और उसके बाद यानी कि आप पहले गोल सेटिंग करती थी, वही के चंक्स में लेके एनालिटिकल थिंकिंग एंड देन गोल सेटिंग। एंड यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि लाइक डिजिटल एंड ICT लिटरेसी भी आपके पास मौजूद है, एंड आप वही रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना एंड एवरीथिंग जो है वो। एंड आप कहीं डेटा एंट्री करती थी, तो आप स्पेसिफिकली मुझे बता सकते हैं कि लाइक डेटा एंट्री में आप क्या क्या लिखती थी? हाँ, मैं जैसे कि मैंने बता रही हूँ कि सबसे पहले नाम लिख रही थी, फिर उनके फ़ोन नंबर्स, फिर उनकी ईमेल्स और उनके आई थिंक हाँ यही थे। तो जो नेम थे डेफिनेटली, क्योंकि हम बहुत छोटी एज से करते आ रहे हैं, मुझे याद है। तो इससे जो है यानी कि आपके अंदर जो एकेडमिक स्किल्स भी डेफिनेटली अल्फ़ाबेट्स कैसे बिल्कुल, मुझे ये अजीब लगता है बताते हुए कि अगर मेरे पेरेंट्स एक स्किल जब हम अलग अलग करते हैं ना, तो एक्चुअली जो होम स्कूलिंग है ना, उसके अंदर मेरे साथ यही है कि हम एक काम करते हैं और एक काम के अंदर हमारे अंदर मुख्तलिफ स्किल्स डेवलप होती हैं। बिल्कुल। तो ये इस बात को बहुत ज़्यादा जब होम स्कूलिंग की बात आती है तो इस बात को बहुत ज़्यादा हम समझा जाता है कि शायद ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो ऐसा काम है जिस हाँ ना, तो ये ऐसा काम है जहाँ पे इसको ऐसा समझा जाता है कि जहाँ पे हमें एक एक स्किल पे एक अलग अलग सी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, सबसे पहले जो है खुद को बदलना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट 4 इयर्स में जैसे पेरेंटिंग होती है तो उसके अंदर आप सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए इन्वायरमेंट वैसा बनाएं और खुद को वैसा बनाएं। ऐ ईमान वालों, क्यों कहते हो जो करते नहीं? आप अपने बच्चों को कह नहीं सकते जब तक आप कर नहीं रहे खुद। हाँ बिल्कुल, और उस वक्त जो बच्चे की एज होती है उस वक्त कहे वो सुन, आप कह भी लेना उसको कोई बात वो असर नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी अल्लाह ताला ने उसे बनाया है ऑब्जर्व करने के लिए। क्यूरियोसिटी उनके तो बहुत ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली। तो वो उस टाइम पे वो सिर्फ क्यूरियस होते हैं, नई नई चीज़ें देखने के लिए, क्रिएटिविटी देखने के लिए। उनके लिए हर चीज़ इज़ लाइक अ मैजिक, बिल्कुल मैजिकल होते हैं, वंडरफुल होती है। एग्जैक्टली। वो चीज़ों को तोड़ते हैं, ये उनका अंदर से वो क्या कह रहे हैं, उनके अंदर की क्यूरियोसिटी बाहर आ रही है, चीज़ों को तोड़ते हैं, ख़राब करते हैं, एंड ये उनका काम है। जी हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो पहले बच्चा छोटा होता है तो उसको पेरेंट्स फिर वही करें जो अपने बच्चे को करते हुए देखना चाहते हैं। उसके बाद वो खुद उस तरफ माइल होते हैं, खुद वो करना शुरू हो जाते हैं। तो बाद में रेजिलियंस के ऊपर करी थी और भी कोरल ड्रॉ की बात करी थी, तो मुझे कोरल ड्रॉ में नंबर सेव करने होते थे, तो उसके साथ साथ मैं नंबर तो सेव करती थी। तो मकसद नंबर सेव करना नहीं था, सिर्फ मकसद ये था कि मेरी टाइपिंग स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही थी, मेरी स्पीड बढ़ रही थी। डिजिटल लिटरेसी आपको आ रही थी, आपको ICT लिटरेसी आ रही थी, न्यूमेरेसी एंड एकेडमिकली आपको जो है सर आ रहा था। देन प्रोफेशनल कार्ड्स, हम बिजनेस कार्ड्स देख के करते थे प्रॉपर, तो वो कैसे होते हैं, कैसे उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और भी बहुत सी। जैसे आप कह रहे हैं कि जब आप करने बैठती थी उससे पहले आप एनालिटिकल थिंकिंग देन गोल सेटिंग करती थी। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये ना बिल्कुल एक हर कोई नया काम या हर काम एक अपनी टाइम और एफर्ट मांगता है। मगर जिस तरह से होम स्कूलिंग को इतना वो किया जाता है, इंटेंसिफाई किया जाता है इसके अंदर हार्ड वर्क को, वो इतना नहीं है बिल्कुल उसके अंदर। बल्कि मैं कहूँगी अगर वैसे हो भी सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो दुनिया में काम करना होता है वो अपने साथ जंग करना होता है। तो अगर अपने साथ, क्योंकि जब खुद के साथ जंग करनी पड़ती है, खुद की हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है, देन दैट्स अ टफ जॉब। तो अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी आई थिंक, जो क्योंकि हमें आदत नहीं होती कि रूटीन एक हैबिट बनी होती है, उस हैबिचुअल पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को वो लीड करता है हर कोई। तो उनसे एक्चुअली अपने आप से लड़ते हुए अपने हैबिचुअल पैटर्न्स को चेंज करना, तोड़ना अपने हैबिचुअल पैटर्न्स को तोड़ना और नई लर्निंग करना और अपने आप को अपग्रेड करना, ग्रो करना। तो इसके लिए अपने आप को हैबिचुअल करना। बिल्कुल, आपने हैबिचुअल पैटर्न्स तोड़ने की बात की, तो अल्लाह फरमाते कि क्या तुम वही करते आओगे जो तुम्हारे बाप दादा करते आ रहे हैं। दैट मीन्स के पहले भी अल्लाह हमें ये कह रहे हैं ना कि क्या हम वही करते आएंगे जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। मैं मफहूम बता रही हूँ, हालांकि शायद वो गलत रास्ते पे हों।
ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही, मैं आपको मफहूम बता रही हूँ इसका। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे बाप दादा का जो आ रहा है, पहले हमने उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि क्या वो सही भी है नहीं भी है। वो हमारे पेरेंट्स से भी हमें ये क्या, देखो जो हम कर रहे हैं देखो वो सही है कि नहीं, एंड हमें इनकरेज करते हैं, आज भी इनकरेज करते हैं इस बात पे। दैट मीन्स कि अगर वो गलत है तो वो पैटर्न्स को तोड़ना हमारा काम है। ऑलराइट, तो ठीक है, मैं वाक़े पे वापस चलती हूँ। मैं जी। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी, तो स्किल्स को हम डिस्कस मज़ीद नहीं करते। तो बात ये है कि मैं उस वक़्त नंबर सेव कर रही थी, तो नंबर्स मैं काफ़ी हद तक सेव कर चुकी थी, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हो चुकी थी। मैं ईमेल्स लिखती थी, नेम्स लिखती थी, नंबर्स लिखती थी, और सडनली हुआ ये एक दिन कि मैं लिखने बैठी थी और मुझे मेरा फ़ोल्डर समहाउ डिलीट हो गया, एंड देयर वाज़ नो वे ऑफ गेटिंग इट बैक। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूं, और मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। और उस वक़्त मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे वो वापस चाहिए था, हर हाल में चाहिए था। मेरी एक कमिटमेंट थी और मुझे बहुत मज़ा भी आता था। और आपी ये तो मुझे लाइक आज से पहले बात नहीं पता थी मुझे। आपका फोल्डर डिलीट हुआ था या फाइल डिलीट हो गई थी? एक्चुअली मेरा फ़ोल्डर था, उसके अंदर बैकअप फाइल भी साथ ही पड़ी थी, तो मेरा फ़ोल्डर ही डिलीट हो गया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा नंबर सेव कर लिए हुए थे, एंड सडनली जब ये हुआ तो मुझे शॉक लग गया कि कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आई। और इट वाज वो एक बल्कि बड़ा सेटबैक मिला आपको। बिल्कुल, और ये बहुत जिसके अंदर आपने टाइम लगाया था, अपने रिसोर्सेज लगाए थे, जिसके अंदर आपने अपना माइंड कॉग्निटिव आपका प्रॉपर इन्वॉल्व था, नॉट जस्ट कॉग्निटिव बल्कि आप मेंटली एंड फिजिकली भी इन्वॉल्व थे। बिल्कुल। तो बात सिर्फ मेरी इन्वॉल्वमेंट की नहीं थी, बात थी कि मुझे बस में मज़ा भी आता था, और वो डेटा आपने मेहनत से सेव किया, वो तो लाइक प्रॉपर बिल्कुल ब्रांड का था। तो मुझे वो डाटा जो था वो मेरे लिए बहुत अजीज़ बन गया था, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील हो रही थी, एंड मुझे उस वक़्त मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था, और मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मुझे लिटरली समझ नहीं आया, उस वक़्त मुझे समझ नहीं आ रही थी ये हुआ कैसे। लेकिन फिर थोड़ा सा वेट किया, फिर खुद को रिलैक्स किया, थोड़ा सा वेट किया, और उसके बाद दोबारा से मैंने डाटा एंटर करना शुरू कर दिया। फिर अपनी स्पीड तेज़, आपने रेजिलियंस दिखाई, आपने जो है वो सिर्फ चला गया, आपने कहा चलो हो गया सो हो गया, अब मुझे अगला क्या करना है वो देखना पड़ेगा, राइट? हाँ, उस वक़्त ये वो डिलीट हो चुका था। मैंने अपने पेरेंट्स से कमिटमेंट की थी कि मुझे हर रोज़ मुझे बताना भी तो होता था ना कि मैंने इतने नंबर सेव किए हैं, तो मैं बिल्कुल अपनी टास्क की रिपोर्टिंग भी करती थी। तो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट। बिल्कुल, तो मैंने फिर क्योंकि अब मेरे पास और कोई रास्ता तो था नहीं किसी तरह से उस फाइल को वापस लाने का। फिर उस दिन मुझे एक सबक ज़रूर मिला। मेरे फादर जो थे वो हमेशा कहते थे कि ना बैकअप फाइल ज़रूर रखो। तो बैकअप फाइल एक्चुअली मैंने रखी हुई थी, लेकिन मैंने सेम फोल्डर में रखी हुई थी। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि जब फाइल रखो वो आप ईमेल भी करो, आप अपने ईमेल कर सकते हो, ईमेल भी करो, और अपने जितने भी डिवाइसेस हैं उनके अंदर सेव कर लो। यानी बकाया जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, या जो बाकी डिवाइसेस हैं उनके अंदर ज़रूर सेव करो। बिल्कुल। तो उस दिन मुझे सबक मिला, और उसके बाद फिर क्या कर सकती थी उस वक़्त, फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स हुई। उसके बाद मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, और उसके बाद मैंने मेरे पास मैंने फिर दोबारा से मेरे पास लेआउट थीम था, मैंने वो दोबारा कॉपी किया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसके अंदर शुरू से फिर से जो पिछला डाटा था वो एंटर करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर मुझे टाइम तो लगा अपनी आज तक के डाटा तक पहुंचने, जितनी मैंने मेहनत कर ली थी उस मेहनत को दोबारा वापस लाने के लिए, या जो मैं कर चुकी थी उस तक दोबारा पहुंचने के लिए टाइम तो लगा, लेकिन उससे मुझे लेसन बहुत बड़ा मिला था। और वहाँ पे मुझे याद है कि मैंने अपनी रेजिलियंस शो कराई थी। ये वो वाक़या है जो कि जहाँ पे मैं इसलिए सुनाया है ताकि मैं रेजिलियंस का एक वाक़या जो मुझे ख़ुद का अपना याद है, लेकिन
मैंने रेजिलियंस इसलिए प्रैक्टिस कर पाई क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा था। वो करते हैं, और उनके साथ जो सेटबैक्स मैंने होते हुए देखे तो Huge. बिल्कुल ह्यूज देखे, तो वो मैं उनके सामने तो ये तो कुछ भी नहीं था। तो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझे करेज देते हैं और मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं और मुझे इंस्पायर करते हैं बिल्कुल। कि वो तो इस चीज़ से होके आई हैं। मेरे पास जो सेटबैक आया है वो तो उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी फीलिंग आती है। तो फिर मैंने बिल्कुल, और मैंने अपने पेरेंट्स से कमिट किया हुआ था कि मैं उनको डाटा फिल करके दूंगी, तो मुझे उनकी हर हाल में हेल्प करनी थी। तो मैंने फिर से डाटा एंटर करना शुरू किया और फिर अल्लाह ताला ने मदद की। मैंने स्पीड तेज़ कर ली हुई थी, और अगर मैंने 2x स्पीड में मैंने लिखना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी क्योंकि मैं गौर करके लिख रही थी, और उसके बाद मैंने वो डाटा कंप्लीट किया। तो गलती जो थी वो होगी, लेकिन उसके बाद लर्निंग की आप। मैंने लर्निंग की, और उसके बाद मेरे पास मैंने फिर मुझे लेसन मिला, और उसके बाद अब मैं हर जगह बैकअप जो भी का फ़ाइल यूज़ करती हूँ उसका एक बैकअप फ़ाइल ज़रूर रखती हूँ। एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा रखती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे ये वाला इशू फेस करने को नहीं मिला। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड जो इन्होंने बात शेयर की है ये बहुत कह लें डीप बात है। अब मैं कैसे कह रही हूँ, और ये उन लोगों को समझ आई होगी जिनको लाइफ की ज़िंदगी की डीप अंडरस्टैंडिंग है ना, उनको ये बात इनके स्टोरी से बहुत कुछ पता चली होगी। देखिए आप यहाँ पे मुझे बताइए, जब आपका वो जो फाइल डिलीट हुई थी तो तब आपने जो रेजिलियंस दिखाई थी या जैसा आपने बिहेव किया था उस वक्त, कि आपने दोबारा उस मूव ऑन किया था, उस पेन को तो इंजोर किया ही था जो उस वक्त आपको फील हुई थी। अनप्लेजेंट तो ज़रूर हुआ था, एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला था आपको, बट आपके जहन में क्या उस वक्त ये ख्याल आ रहा था, वो सीन्स चल रहे थे कि पापा रेजिलियंस ऐसे दिखाते हैं? थी उस वक्त मेरे जहन में ये वर्ड रेजिलियंस वर्ड नहीं था। उस वक्त तो यही था कि अब मैं कर क्या सकती हूँ, मुझे आगे क्या करना है। तो मेरे आगे ये था कि मुझे मेरे पेरेंट्स से टास्क मिला है, और मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मुझे अपने आप बहुत रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा था कि मैं आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स हैपेंड। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं इसको पूरा करूँ। और अब जबकि वो टास्क मुझे मिल चुका है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से ली है, तो अब मैं क्या करूँ कि मैं इसको वापस ठीक कर सकूँ। सही। हाँ, तो उसके बाद फिर मुझे अपने पेरेंट्स की भी बिल्कुल रेजिलियंस तो ज़रूर याद आई थी। जो इंस्पिरेशनल मोमेंट्स थे उनकी लाइफ में मैंने देखे, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, तो वो वाले मुझे वापस याद आए, और मैंने फिर से मैंने शुरू कर दिया काम।